हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे भी हम उनका रिएक्शन जानेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, जो कि इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमाते इस्लामी हिंद के। आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलीम साहब। और जिस तरह से ये पुरतशद्दुद अभी यहाँ पर जो मुजाहरा देखा गया, खास तौर पर जो ऐनी शाहिदीन ने उनका कहना था कि हम सिर्फ यहाँ अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और कहानी बयान कर रही हैं पुलिस की लाठीचार्ज की। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, ये बहुत ही अफसोसनाक है, खास तौर से यूपी में जिस तरह से पुलिस का जो रवैया है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने को जिस तरह एक जुर्म बनाया जा रहा है और नफरत फैलाने की कोशिश जिस तरह हो रही है, ये सिर्फ पुलिस की ज्यादती नहीं है, बल्कि इसमें जो मौजूदा राज्य सरकार है उसके इशारे के बगैर ये सब नहीं हो सकता। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें सरकार की तरफ से और सरकार की मदद कर रहे दूसरे जो नफरत फैलाने वाले तत्व हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से डर का और भय का माहौल पैदा करके और मुल्क की आवाम को आपस में बांटना चाहते हैं, और जो हुकूमत की असल जिम्मेदारियां हैं लोगों के लिए काम करने की, लोगों के इश्यूज को टैकल करने की, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि हमारी तमाम राज्य की सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी मसले पर प्रोटेस्ट करना, नाराजगी का इजहार करना या अपने नबी और पैगंबरों से मोहब्बत का इजहार करना, इसको भी अगर आप दबाना की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क किस रास्ते पर जाएगा। और ये भारत की जो पहचान पूरी दुनिया में आप गलत तरीके से बनाना चाहते हैं कि यहाँ मजहबी अकीदत का इजहार भी जुर्म बन जाता है और लोगों को आपस में बांटने की इस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं, ये नफरत का एजेंडा है। इसको भारत की जनता को समझना चाहिए और हमारे खास तौर से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं खास तौर से कहूँगा कि वो संविधान के मुताबिक राज्य को चलाएं और सब लोगों, उनकी निगाह में सब लोग बराबर होने चाहिए और किसी मजहब की बुनियाद पर लोगों के साथ गलत सलूक नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से यूपी में हो रहा है वो बहुत ही गलत मैसेज पूरे मुल्क में और दुनिया में जा रहा है। बिल्कुल सलीम इंजीनियर साहब, आपसे हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते सभी का ये फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के कानून की पूरी तरह से पासदारी करे, लेकिन अभी जो ये हालात नज़र आ रहे हैं कि अपनी इजहार राय की आज़ादी पर भी कदगन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे समाज के लिए, पूरे संजीदा तबके के लिए लम्हा फिक्रिया बन गया है। जी बिल्कुल। तो राय की जो आज़ादी है और जमहूरी मुल्क में और जमहूरियत में सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि आप अपनी बात कह सकें और किसी हुकूमत के किसी गलत रवैये और गलत फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी कानून के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से जता सकें। इस आज़ादी को भी अगर अपराध और क्राइम बनाने की कोशिश की जाएगी और लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो ये हमारी जमहूरियत को एक तरह से कुचलने जैसा है और संविधान का अपमान करने जैसा है। और भारत जिन बुनियादों पर खड़ा है, संविधान की जो वैल्यूज हैं और लोकतंत्र में जो आवाम की जो आज़ादी है वो बुनियादें हैं और सिटीजन्स की बराबरी है, ये इन बुनियादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खास तौर से हमारे मौजूदा कुछ राज्य सरकारों की तरफ से और उनके माध्यम से जो एजेंसियों के जरिए इस तरह के प्रोटेस्ट को या नाराजगी को दबाने की कोशिश हो रही है, वो बहुत ही गलत है। और खास तौर से मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से डर और खौफ में रखने की कोशिश की जा रही है, ये और भी ज्यादा अफसोसनाक है। बिल्कुल सलीम इंजीनियर साहब, यहाँ हम ये जरूर चाहेंगे कि तमाम जो नौजवान हैं उनके लिए क्या कुछ
कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखना वक्त की सबसे अहम जरूरत है। हम यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो ज्यादतियां कर रही हैं, इसके बावजूद हमें पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और हुकूमत अगर डराना चाहती है तो उसको ये मैसेज देना चाहिए कि आवाम डरने वाली नहीं है, लेकिन वो कानून के दायरे में रहते हुए और पुरअमन तरीके से उसका एहतजाज करने का और अपनी अकीदत के इजहार करने का जो उसका अधिकार है, हक है, उसकी हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सलीम इंजीनियर साहब, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर आज जो बरेली में हालात देखे गए हैं, जिस तरह की अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। क्या इस वाक़े को लेकर भी किसी तरह की तवज्जो जो है इंतजामिया की वो मबजूल कराई जाएगी? कोई मेमोरेंडम, कोई वफ्द या कुछ भी पेशरफ्त की जाएगी? देखिए, ये बरेली में जो कुछ हुआ है वो वाकई बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये सिर्फ बरेली की हद तक महदूद नहीं है। ये पूरे यूपी में यूपी की सरकार और उसके तहत काम करने वाली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है और पूरे राज्य में जिस तरह डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या एहतजाज जो हक है लोगों का पुरअमन तरीके से करने का, उसको भी रोका जा रहा है। और खास तौर से मुस्लिम समुदाय को और एक डर और खौफ में मुब्तला करने की कोशिश हो रही है, ताकि लोग इस डर से, लाठीचार्ज के डर से और मुकदमों के डर से और गैर कानूनी कार्रवाइयों के डर से लोग अपनी बात कहना छोड़ दें। तो ये जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, बिल्कुल ये बहुत ही गलत है और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दस्तूर के खिलाफ है और ये हमारे जमहूरियत को कमजोर करने वाला है, और इसके खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को आवाज नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सलीम साहब, बहुत बहुत हम यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी सलाम टीवी की टीम की तरफ से कि आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर यहाँ पर बातचीत के लिए।